हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आपने +1 या +2 में पढ़ते हो, अब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, वहाँ पे सिंगल फंक्शन जो होता था वो x वेरिएबल में होता था। अब हमने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक एक्स वाई पॉइंट पे। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x0, y0 इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म। अगर आपको चेक करना है कि वो फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या करोगे कि फंक्शन को इस फॉर्म में लिखोगे। क्या फॉर्म होगी? एफ एक्स जीरो प्लस एच कॉमा वाई जीरो प्लस के इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो प्लस ए एच प्लस बी के प्लस अपसाइलन एच प्लस अपसाइलन 2 के। ये सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाइए और इज इक्वल टू अपसाइलन एच प्लस अपसाइलन 2 के रख लीजिए। यहाँ पे जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, इसको एफ एक्स और एफ वाई पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एफ एक्स जीरो प्लस एच कॉमा वाई जीरो प्लस के माइनस एफ एक्स जीरो वाई जीरो माइनस एच partial derivative of function with respect to x at point x0 y0 minus k partial derivative of function at with respect to y at point x0 y0। ये जो पूरा एक्सप्रेशन निकल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, इसको इज इक्वल टू कर लेंगे अपसाइलन h प्लस अपसाइलन 2 के। फिर आपने क्या करना, दोनों साइडों को कंपेयर करके अपसाइलन 1 और अपसाइलन 2 की वैल्यू निकाल लेनी है। और हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा अगर अपसाइलन 1 और अपसाइलन 2 की लिमिट लेने पे h के प्रोचीज टू 0 0 करने पे इसका आंसर 0 0 आ जाए। यानी कि अगर आपका अपसाइलन 1 और अपसाइलन 2 0 को अप्रोच कर गया एज h कॉमा के प्रोचीज टू 0, देन वी से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये पूरा क्राइटेरिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इस चीज को याद करना है क्वेश्चन करते समय। ठीक है जी, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, लुक एट द नंबर 1 एग्जांपल। शो दैट अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट π/4 कोमा π/4। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारा फंक्शन जो लिखा हुआ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स से और पार्शियल डेरिवेटिव वाई से करके रख लेना है। हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, बीच वाले एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, वाई का 0 हो गया, तो 1 हमने लिखा नहीं यहाँ पे। सिमिलरली वी कैन डू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस वाई, बीच वाले का 1 आ गया। तो जैसे मैंने आपको फार्मूला भी पीछे बताया है, वो फार्मूला लिखना पड़ेगा। एफ एक्स जीरो प्लस एच कोमा वाई जीरो प्लस के माइनस एफ एक्स जीरो कोमा वाई जीरो माइनस एच एफ एक्स एक्स जीरो वाई जीरो। ये हो गया एक्स जीरो वाई जीरो। क्या है? ये आपका पॉइंट है, दिस इज योर एक्स जीरो। हेयर एक्स जीरो इज π/4 एंड वाई जीरो इज आल्सो π/4। ये पॉइंट को बोलते हैं x0 y0। तो यहाँ पे पूरे में पुट कर दिया गया x0 y0 x0 y0 x0 y0। h और k को वैसे का वैसे लिखना है। अब ये फंक्शन में वैल्यू पुट कर देनी है। व्हाट इज फंक्शन? cos x प्लस वाई। तो ये x है, ये मेरा y है, इसको यहाँ पे पुट करा तो π/4 प्लस h π/4 प्लस के। ठीक है, ये क्या है? π/4 यहाँ पुट करोगे π/4 प्लस π/4 माइनस h एफ एक्स में पुट करो यहाँ पे π/4 प्लस π/4। इसी तरह एफ वाई में पुट कर दिया गया। ये हो गया साइन 90, ये भी साइन 90 कॉस 90, ये π/4 प्लस π/4 90 प्लस h प्लस के। ठीक है जी, हमें पता है cos 90 0 होता है। ठीक है, तो sin 90 मेरा 1 हो गया, तो h प्लस के वैसे का वैसे आ गया। और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने कैसे सॉल्व करना है, मैंने क्या किया, इसका पूरा फार्मूला खोल दिया साइन a प्लस बी का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। फिर आपने क्या करना है, टर्म्स अलग अलग करनी है। कोशिश ये करनी कि h वाला h के साथ, k वाला k के साथ, पर दोनों में मिक्स है, यहाँ भी h के यहाँ भी h के है। तो साइन को ध्यान में रखते हुए, जैसे साइन h है तो साइन h के साथ h वाला रख लो और साइन k के साथ k वाला रख लो। तो h आगे चला गया, माइनस का साइन इसके साथ लग गया, k आगे चला गया, माइनस का साइन इसके साथ लग गया। तो अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, इस सारे में से h कॉमन ले लो,
तो यहाँ से h कॉमन चला गया, 1 आ गया, इसके डिवाइड हो गया नीचे आके। यहाँ से k कॉमन ले लो, 1 माइनस डिवाइड हो गया k। तो जितना सॉल्व हो जाएगा उसको एंड में जाके मैंने बताया था मेथड में h एप्सिलॉन 1 प्लस k एप्सिलॉन 2 के इक्वल कर लेना है। यानी कि आपको ये जो फार्मूला दिया गया है इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करो, उसको लिखने का तरीका क्या बनेगा, h इंटू समथिंग प्लस k इंटू समथिंग। इस तरह लिखने के बाद इज इक्वल टू कंपेयर कर लो h एप्सिलॉन 1 प्लस k एप्सिलॉन 2। तो यहाँ से कंपेयर करो, दिस इज योर एप्सिलॉन 1 एंड दिस इज योर एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 हो गया। अब हमने इनकी लिमिट्स निकालनी है h के अप्रोचेस टू 0। तो पहले मैं एप्सिलॉन 1 की लिमिट निकालने जा रहा हूँ h के अप्रोचेस टू 0 0। तो आपको पता है साइन थीटा ओवर थीटा क्या होता है 1, h अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है, ये 1 हो गया। और cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आंसर हो गया। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड एप्सिलॉन 2, यानी कि जो एप्सिलॉन 1 है और एप्सिलॉन 2 है इन दोनों की लिमिट्स निकाल लेनी है। एप्सिलॉन 2 h के अप्रोचेस टू 0 0, तो इसको लिख लिया गया साइन k अपॉन k, ठीक है, h के अप्रोचेस टू 0 0 है, तो ये आपका 1 हो गया, cos 0 भी 1 होता है, लिमिट का क्वेश्चन है भाई, 0 आ गया। तो एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 अप्रोचेस टू 0 एज h अप्रोचेस टू 0, वी से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट π/4। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, ये फार्मूला जिसको लगाना आएगा वही क्वेश्चन कर पाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन f(x, y) इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस y, ये डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ r²। अब इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो यू कैन टेक एनी पॉइंट x y, ठीक है, टेक x y एनी पॉइंट, यानी कि जहाँ पे x0 y0 पुट करते हैं ना वहाँ पे हम x y लिख लेंगे, कोई पॉइंट कोई भी नहीं है। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो पहले मैंने कैसे दिखाया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x से कर लो, साइन का डेरिवेटिव cos, ये 0 हो गया। जब y से करोगे साइन x का 0 हो जाएगा, cos का माइनस साइन y। तो जो मैंने फार्मूला आपको बताया था वो फार्मूला तो लिख लिया है, पर जहाँ पे x0 y0 था, x0 y0 था, वहाँ पे मैंने x y एनी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है x y, इसको फंक्शन में पुट करो, यहाँ पे x की जगह x प्लस h, ये x होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये y होता है, y प्लस के पुट कर दिया, माइनस f(x, y), ऐसे कैसा फंक्शन लिख दिया, सेम साइन चेंज हो गया, माइनस h f(x), इसमें क्योंकि x y पुट करना है तो x y पुट करने से सेम का सेम ही आएगा, cos x, और f y की वैल्यू साइन y, माइनस माइनस का प्लस हो गया। यानी कि आपको ऊपर से देख के फंक्शंस की वैल्यू पुट कर देनी है। अब जैसे मैंने आपको पीछे से कहा यहाँ कि कोशिश करनी है कि h वाले इकट्ठे करने हैं, और h वाले इकट्ठे करने का तरीका कि जो साइन के साथ आते हैं, जैसे ये हो गया साइन, ये हो गया साइन, और ये h वाला हो गया, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन तीनों टर्मों को इकट्ठा कर लिया। इसी तरह y k वाले इकट्ठे कर लो, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब हमेशा जब इकट्ठे कर लेने हैं फिर आपने h और k कॉमन लेना है, इस सारे में से h कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब h कॉमन चला गया, यहाँ तो 1 रह गया, इसके साथ h है ही नहीं है तो डिवाइड हो गया h। इसी तरह यहाँ से k कॉमन ले लो, इसके साथ डिवाइड हो गया k, ये ऐसे कैसे रह गया। तो इजिकल टू क्या करना है, h एप्सिलॉन 1 प्लस k एप्सिलॉन 2, हमेशा इजिकल टू ऐसे ही करना है, दिस इज योर एप्सिलॉन 1, दिस इज योर एप्सिलॉन 2, ठीक है जी। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आ गया। अब आपने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की लिमिट्स लेनी शुरू कर देनी है, लिमिट एप्सिलॉन 1 h के अप्रोचेस टू 0। तो ये मेरा पूरा जो एप्सिलॉन 1 है मैंने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ h ही आ रहा है, k तो आ नहीं रहा, तो मैंने k को छोड़ दिया, सिर्फ h अप्रोचेस टू 0 कर दिया। अब ये देखो स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, साइन c माइनस साइन d, क्या होता है फार्मूला, 2 cos c प्लस d, यानी कि 2x प्लस h/2, फिर तो साइन c माइनस d, x से x कट गया, h/2 अपॉन h, पीछे cos का cos ऐसे रह गया। अब मुझे इसकी लिमिट पुट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ऐसा करने से ये बन गया आपका फार्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी उसने वैसे का वैसा लिख दिया। h को 0 पुट करो यहाँ पे, ये 0 हो गया, cos x माइनस cos x, कट के 0 आंसर आ गया। इसी तरह आप एप्सिलॉन 2 का आंसर निकालोगे, वो भी आपका 0 आ जाएगा। तो अगर एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 बोथ 0 आ जाते हैं इंडिपेंडेंटली, तो वी विल से दैट f इज डिफरेंशिएबल।
इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया था, अगर पॉइंट नहीं दिया होता तो आपने जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लेना है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फंक्शन जो है रूट एक्स वाई ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें शो करना है, पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है 0 0 पे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स जीरो एफ वाई जीरो एग्जिस्ट करते हैं, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी में कैसे करते हैं? सिंपल लिमिट 0 0 फंक्शन में डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन लिख लिया, एक्स वाई प्रोसेस तो 0 0 है, एक्स को 0 पुट किया, वाई को 0 पुट किया, 0 आंसर आ गया। अगर आप डायरेक्ट पुट कर दोगे 0 0 तो भी 0 0 आएगा। तो लिमिट जो इस फंक्शन की है इज इक्वल टू एफ 0 0 आ गई है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ये वाली बात ओके होगी। अब आपको शो करना है कि जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ये वाला एग्जिस्ट करता है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था पहले एक्सरसाइज में, पार्शियल डेरिवेटिव को डेफिनेशन से लिख लिया गया, एफ एक्स 0 0 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, तो देयर विल बी चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस 0 0 अपॉन एच। तो ये एच कॉमा 0 जब फंक्शन में पुट करूंगा, एच इंटू 0, ये 0 ही हो गया, 0 0 पे वैल्यू इसकी 0 ही हो जाएगी, तो इसका आंसर 0 आ गया। सिमिलरली एफ बाई 0 0 निकाल लो, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 करके, ठीक है, तो वो भी 0 आ जाएगा। तो पहले ये वाली बात और ये बात, तीनों बातें एग्जिस्ट कर रही है। अब मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 0 पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो मैंने इस वीडियो में आपको तरीका बताया है वो फार्मूला आपने लिख लेना है, ठीक है। तो एक्स नॉट वाई नॉट आपका 0 0 है, तो यहाँ पे एच कॉमा के आ गया, एफ 0 0 माइनस एच एफ एक्स 0 0 के वाई 0 0। एफ एक्स 0 0 की वैल्यू भी 0 है, एफ वाई की वैल्यू भी 0 है, एफ 0 0 की वैल्यू भी 0 0, सारा कुछ 0 0 हो गया, क्योंकि ये मुझे 0 है, ये मैंने दोनों निकाले हुए हैं ऊपर देखो। तो एफ एच के फंक्शन क्या है मेरा? रूट एक्स वाई, तो वहां पे एच के पुट किया गया, इजिकल टू हमने करना होता है एच एप्सिलॉन 1 के एप्सिलॉन 2। तो मैंने क्या किया, इसमें से एच कॉमन ले लिया बाहर, तो ये के अपॉन एच बन गया। तो दोनों साइड कंपेयर करो, ये हो गया एच एप्सिलॉन 1, तो दिस इज योर एप्सिलॉन 1 प्लस सेकंड टर्म इसमें मिसिंग है, तो एप्सिलॉन 2 0 ही हो गया डायरेक्ट आपका। तो जो एप्सिलॉन 1 है, अगर इसकी हम लिमिट निकाल लें एच के अप्रोचेस पे 0 0, तो जब मैं इसमें एच को 0 पुट करूंगा, के को 0 पुट करूंगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। इसका मतलब एप्सिलॉन 1 0 को अप्रोच नहीं करेगा, एप्सिलॉन 1 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, एप्सिलॉन 2 0 है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि दोनों 0 आने चाहिए। तो आपको एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 ढंग से निकालने हैं और उनकी लिमिट निकालनी है। अगर वो 0 आ जाते हैं देन वी से इट इज डिफरेंशिएबल, अगर वो नहीं आते तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके स्टूडेंट्स।